कोई क्वेश्चन नहीं आया था। पेपर 1 में क्या क्वेश्चन आया था कि एक डायग्राम बना हुआ था, एक फिगर बनी हुई है। ये फिगर जो है ना, ये फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऐसा कुछ वाई वाई नहीं था, पाथ वाई एक्स, ये एक एक्स वाई प्लेन है और उसमें एक ऐसी लाइन पहले ऐसी बनी हुई है, फिर ऐसी बनी हुई है, फिर ऐसी बनी हुई है, फिर ऐसी बनी हुई है। ये हॉरिजॉन्टल है, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ये 4 पाथ दिखाई पड़ रहे हैं, सबको दिख रहा है कि नहीं? अब है Yes. इसमें ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये फिर एक पार्टिकल को ए से बी लाया गया, फिर बी से सी लाया गया, फिर सी से डी लाया गया, फिर डी से ई लाया गया, फिर ई से एफ, फिर एफ से ए। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया कि नहीं? पार्टिकल जहां चला था वहीं तो पहुंच गया, ठीक है ना? अब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो ये तुमने देख लिया। अब पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। ये फोर्स क्या है भाई? ये जो फोर्स है पार्टिकल के ऊपर जो लग रहा है फोर्स, ये लिखा हुआ है अल्फा वाई आई कैप प्लस 2 अल्फा एक्स जे कैप न्यूटन। ये फोर्स लग रहा है और अल्फा की वैल्यू गिवन है -1 न्यूटन पर मीटर। ये कांस्टेंट जो है वो गिवन। तो हमें निकालना है कि पूरे प्रोसेस तो ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ई, फिर ई से एफ, फिर एफ से ए, टोटल बर्डन कितना होगा? ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसमें पॉइंट्स मार्क्ड हैं। ये कोऑर्डिनेट जो है ये 1 है, ये भी 1 है, ये 0.5 है, ये वाला पॉइंट 0.5 है वाई कोऑर्डिनेट, ये 0.5 है, सिमेट्री ऐसा है। ये बात क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो इसमें कैसे करोगे सर्वेंद्र? सर इसको सर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ, इंडिकेट कर और सर देंगे। लिमिट हाँ रखेंगे सर। हाँ, हाँ, इस पॉइंट सर, इसके बाद लिमिट क्या रखोगे? सर अलग अलग, यहाँ से पहले ए, मान लीजिए ए से सर एफ तक लेना है, ए से बी तो सर ए से तो, बी पहले है ना? हाँ सर। यस सर। फिर तो बी बिना से सी। इंटीग्रेशन के हो जाएगा, वैसे देखने से ही हो जाएगा, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एरिया देखो कैसे, नहीं एरिया उरिया नहीं, ये तो एक्स वाई प्लेन है ना। अगर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट होता तब हम एरिया की बात करते। यस देखो, अच्छा ये बताओ, बताते जाना कि मैं ए से बी निकालने जा रहा हूं, मान लो ये मैं निकालूंगा। जीरो आएगा सर। नहीं, जीरो क्यों आएगा? ए से बी जाने में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट बेकार होगा? जे कैप वाला। अगर हाँ डिस्प्लेसमेंट आई कैप की तरफ है तो फोर्स में कौन सा कंपोनेंट कोई वर्क नहीं कर पाएगा? सर वो जे कैप वाला आई। नहीं कर पाएगा ना। हम्म। अगर कोई राइट जा रहा है तो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट वर्क नहीं कर पाएगा ना। यस सर। तो इसका मतलब ए से बी जाने में जो फोर्स हमारे लिए यूजफुल है वो है अल्फा वाई आई कैप। इसका जो दूसरा टर्म है ये हमारे लिए यूजफुल नहीं। हम्म। अब ये कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल है? सर आप सर कौन? ये कांस्टेंट है क्योंकि वाई कांस्टेंट है ना ए से बी तक। कांस्टेंट है। अरे वाई कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट है ना, तो वाई 1 हो गया, तो कुल मिला के कांस्टेंट हो गया ना ये तो फोर्स ए से बी तक। यस सर। तो जब फोर्स कांस्टेंट हो गया तो वर्क निकाल लो। फोर्स कितना है? अल्फा। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1। तो अल्फा हो गया, आ गया ए बी से, इस बस ऐसे सब में निकाल लो। हाँ सर, निकाल नहीं लेंगे। समझे? बी से समझ। सी निकालना है, बी से सी मान लो मुझे निकालना है। तो बी से सी आने में जो आई कैप वाला फोर्स का कंपोनेंट है वो बेकार होगा।
बी से सी आने में सिर्फ जे कैप वाला ही तो फोर्स वर्क कर पाएगा, तो जे कैप वाला 2 अल्फा एक्स है, तो बी से सी में फोर्स जो काम करेगा वो 2 अल्फा एक्स आई कैप काम करेगा। यस सर। अब x कांस्टेंट है बी से सी में 1, तो x 1 हो गया, तो कुल मिला के 2 अल्फा आई कैप हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। अब जब कांस्टेंट हो गया तो फोर्स है ऊपर, नहीं जे कैप है, ये जे कैप है, अल्फा वाला तो जे कैप है ना, 2 अल्फा वाला। तो फोर्स लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट है नीचे। फोर्स कितना लग रहा है? 2 अल्फा ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हुआ 0.5 नीचे, तो वर्डन कितना हो गया? वर्डन हो गया, फोर्स है 2 अल्फा और डिस्प्लेसमेंट है 1/2 माइनस नेगेटिव में, तो बी से सी में वर्क कितना हो गया? माइनस अल्फा। नहीं समझे बात? अब ऐसे सी से डी में कितना होगा? सी से डी में, सी से डी के लिए फोर्स का कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है अनुष्का? सी से डी में, सी से डी जाने में आई कैप वाला तो जिम्मेदार होगा, जे कैप तो काम ही नहीं कर पाएगा। यस। तो आई कैप की वाला कंपोनेंट यही है अल्फा वाई आई कैप। तो अल्फा कितना है, वाई कितना है सी से डी में? वाई है 0.5, तो अल्फा बाई 2, अरे 0.5 मतलब 1/2, तो सी से डी में फोर्स का ये कंपोनेंट तो बेकार होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर वाला ही कंपोनेंट वर्क करता है। तो कितना हुआ फोर्स? सी से डी में फोर्स हुआ राइट की तरफ कितना? अल्फा बाई 2, और डिस्प्लेसमेंट है लेफ्ट, कितना डिस्प्लेसमेंट है? -1/2। -1/2। तो सी से डी में हो गया माइनस अल्फा बाई 4। अब डी से ई निकाल लो, डी से ई आने में फोर्स का जो जे कैप वाला कंपोनेंट है वही काम का है, आई कैप वाला तो बेकार है। तो जे कैप में यहाँ पर एक्स कितना है? 0.5, तो 2 अल्फा इंटू 0.5 अल्फा, तो अल्फा जे कैप ऊपर, डिस्प्लेसमेंट है नीचे 1/2, भाई नीचे है ना डिस्प्लेसमेंट, तो 1/2 मतलब कि माइनस अल्फा बाई 2, ये हो गया डी से ई। ई से एफ में कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है? ई से एफ में, ई से एफ आई। में आई कंपोनेंट जिम्मेदार है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 है, यही टर्म जिम्मेदार था, लेकिन वाई 0 है, एक्स एक्सिस पर चलना है ना, तो अब बिल्कुल यहाँ तो 0 वर्क हो गया। तो ई से एफ में तो वर्क ही नहीं हुआ, ऐसे ही एफ से ए में वर्क नहीं होगा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट जिम्मेदार है, ये वाला भाई जे वाला, जे कैप वाला जिम्मेदार है। एफ से ए में अगर जाएं तो जे कैप वाला ही वर्क करेगा, तो जे कैप में एक्स कोऑर्डिनेट है और एक्स यहां से यहां तक 0 है, तो पूरा 0 हो गया। अब कुल जोड़ दो, तो अल्फा माइनस अल्फा कट गया, और माइनस अल्फा बाई 4 और माइनस अल्फा बाई 2, तो कुल वर्क कितना हो गया? -3 अल्फा बाई 4, और अल्फा था -1 क्वेश्चन में, तो कुल मिलाकर 3/4 जूल वर्क आएगा आंसर, तो 0.75 आ गया। नियरेस्ट इंटीजर 1 है, तो 1 पे टिक करना है। नहीं समझे? सर्वेंद्र सर समझ सर गए? अगर मान लीजिए इसको इंटीग्रेट करना रहे, हाँ सर क्या इंटीग्रेट करके? अरे इंटीग्रेट क्यों करोगे, तो पूरे पूरे पाथ के लिए कि एक ही है? सर इक्वेशन ही इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, इस बार सर लिमिट रखेंगे। नहीं मतलब समझ नहीं पा रहे हो, इसको इंटीग्रेट कर दोगे फोर्स, नहीं हो, और ये पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है ना, कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है? नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, हाँ नॉन कंजर्वेटिव है ना, तो कैसे पता नॉन कंजर्वेटिव है? अच्छा ये तुम आंसर देखकर बता रहे हो कि एक लूप में आंसर 0 नहीं आया, ये कह रहे हो, क्यों अबे? कैसे बता पा रहे हो कि नॉन कंजर्वेटिव है? पार्शियल डिफरेंशियल से। हाँ बहुत बढ़िया। तो ये जो आई कैप के सामने है,
इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? आई कैप के सामने मान लो m लिखा है, m, और j कैप का जो कोफिशिएंट है वो मान लो n है, मैंने बताया था। यस सर। तो बताओ डेल m बाई आई कैप के कोफिशिएंट को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो अल्फा आया, यस सर। और जो j कैप के सामने लिखा है उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 2 अल्फा आया। तो दोनों अलग अलग है ना। यस सर, यस। अगर इक्वल होते तो कंजर्वेटिव फोर्स होता, तब तो आंसर 0 हो जाता यस एक लूप में। हम्म, नहीं समझे बात मेरी? समझ गए। किसी को डाउट? गुलाब कुछ आया समझ में? ये सभी लोगों को पढ़ाया हुआ एक्चुअली कंजर्वेटिव वगैरह, ये तो तुम भी देख लो थोड़ा थोड़ा बहुत, तो बहुत चीजें इसमें और हैं। ऐसा एक क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में था जिसमें ये फंक्शन ऐसा लिखा था, हमें पाथ गिवन था और वर्क निकालना, और आईआईटी में भी पहले पूछा गया है, उसी टाइप का है। नेक्स्ट देखते हैं। 2019 में तो एक ही क्वेश्चन आया था जो स्पेसिफिकली इसी पर बेस्ड था। बाकी तो वर्क एनर्जी पावर तो एक टूल है, तो बाकी सारे उसमें तो पूछ ही सकते हैं। नाउ लेट अस सी 2018 में पेपर 1 में एक क्वेश्चन था और पेपर 2 में भी एक क्वेश्चन था। तो पेपर 1 में जो क्वेश्चन था वो देखते हैं, पहले इसमें भी था और इसमें भी था। पेपर 1 में क्वेश्चन क्या था? पेपर 1 में क्वेश्चन ये था कि एक पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन गिवन है kr²/2, ये एक फंक्शन है। दिस रिलेट्स पोटेंशियल एनर्जी विद द पोजीशन वेक्टर मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। कोई पार्टिकल r पोजीशन वेक्टर का है, अगर मैग्नीट्यूड है उसका, तो उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसका एक फार्मूला है। k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। हमें इसमें क्या निकालना है? स्पीड, पार्टिकल की स्पीड निकालनी है। अच्छा, सर्कुलर मोशन में ये घूम रहा है, ये भी गिवन है कि ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। गिवन है कि नहीं? गिवन है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है विद स्पीड v, विद स्पीड v। तो v की वैल्यू हमें निकालनी है कितना। अरे बात समझे कि नहीं, बोलो। यस सर। तो अगर पोटेंशियल गिवन है तो पहले फोर्स निकाल लो, F बराबर -du/dr से। हाँ। तो डिफरेंशिएट करो जरा, फोर्स कितना होगा? माइनस किया। -kr ना, यस सर। यही तो। सर। तो -kr का मतलब कि रेडियस वेक्टर के अपोजिट है ना, मतलब सेंट्रिपिटल हो गया ये। अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है और फोर्स उसके रेडियस वेक्टर के अपोजिट है, इसका सेंटर की तरफ है। सो दिस फोर्स इज ए सेंट्रिपिटल फोर्स, और सेंट्रिपिटल फोर्स है तो उसका मॉड क्या होता है सेंट्रिक फोर्स का? mv²/r। तो v आ गया, देखो बस बस क्वेश्चन हो गया। ये सर 1 और मोर देन वाला। हाँ तो रुको, तो एक पार्ट तो हुआ, कम से कम इतनी खुशी तो हो। तो v बराबर ये आ गया कि नहीं? यस सर। अब इसमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम। क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम। तो कोई चीज रोटेट अगर कर रही हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं L²/2I।
अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होगी L²/2I, जैसे P²/2m होता था। Yes, यस sir. सर तो हाफ m v², v हमने निकाल लिया है, k/m इंटू आर स्क्वायर बराबर L² बट डिवाइडेड बाई, अच्छा है वैसे कर देते हैं, आर एंड बी एक ही बात है, MVR से MVR से भी हो MVR जाता है, उससे भी हो जाता है, उससे जरूरत नहीं है सब करने की। MVR निकाल लो, लेकिन उसमें जैसे परपेंडिकुलर है, सर्कुलर मोशन है, तो वेलोसिटी वेक्टर पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो MVR sin थीटा होता है, तो sin थीटा 1 हो गया, नहीं तो sin थीटा भी। MVR कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है, सर्कुलर मोशन में L निकालने का फॉर्मूला तो होता है MVR sin थीटा ना, लेकिन Yes, sin sir. थीटा सर्कुलर मोशन में 1 होगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। तो अब यहां से कर लो तो वैसे हो जाएगा, m स्पीड हम लोगों ने निकाल लिया है, √k/m इंटू आर और फिर r, तो r², ये ऑप्शन में लिखा होगा mr² √km, अगर m को अंदर कर दें तो। यही क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन। सर ये हो जाएगा √KYM इंटू R²। देखो चेक करो, m अंदर करो, m यही आ रहा है, यही आ रहा सही है m अंदर जाएगा तो m नीचे कट जाएगा ना। है। M². दूसरा पेपर 2 में जो क्वेश्चन था, बहुत आसान क्यों पूछते हैं यार, बेकार, हाँ? क्यों आसान होता है एडवांस्ड, पता बताओ, पता करो, ये तो बहुत एडवांस्ड क्यों आसान होता है, इसको पता लगाना पड़ेगा। पहले तो हो, अभी होने में ही दिक्कत है पेपर। तुम लोगों के काल में कितनी परेशानी आई 12th पास करते, इसी में सीए आ गया, इसी में नारसी आ गया। हाँ अयोध्या कांड उसमें हुआ, फिर इतनी बरसात हुई, फिर ओले पड़े, और अब सबको जब निपटा के हम लोग उस सही चले, तब तक कि कोरोना आ गया। तो ये देखो, ये एक ऐसा है, गिवन है, क्वेश्चन है पेपर 2 में, दिखाई पड़ रहा सबको? यस सर एक किलोग्राम का मास है, 2 किलोग्राम का मास है, 2 किलोग्राम वाला स्प्रिंग से अटैच्ड है, 1 किलोग्राम वाला 2 मीटर पर सेकंड से 2 किलोग्राम की तरफ बढ़ रहा है। पहले ये रिलैक्स्ड है, स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, 1 किलोग्राम वाला बढ़ता हुआ आ रहा है, 2 किलोग्राम से टक्कर होगी, टक्कर इलास्टिक है। कैसा कोलिजन है? इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन होने का मतलब है कि ये इसे टकरा करके चिपकेगा नहीं, दोनों अलग अलग मूव करेंगे। जब टक्कर होगी तो उस समय दोनों को अगर मैं सिस्टम मान लूं, अच्छा निकालना क्या है पहले देख लो, हमें निकालना ये है कि भाई जब ये ब्लॉक इससे टकरा करके वापस आएगा, जहां वापस आएगा सीधा जाएगा, तो ये ब्लॉक किधर चलेगा बताओ, बोलो। जब इससे टक्कर होगी तो ये किधर चलेगा, राइट चलना शुरू होगा कि लेफ्ट? राइट है, किधर चलना शुरू होगा? अरे ये वाला 2 kg किधर चलेगा अनुष्का? और कौन कौन है? अभिषेक, कभी कभी तुम भी बोला करो। चलेगा हाँ सर, राइट की तरफ सर, के पे भी डिपेंड कर सर, ये पर भी कैसे डिपेंड करेगा यार, स्प्रिंग से राइट बंधा की हुआ तरफ ही है, जाएगा। ये तो राइट ही जाएगा यार। यस सर, राइट ही जाएगा। तो अभी डिप्लोमेसी, तुम्हारा डिप्लोमेटिक ओपिनियन चल ही रहा है। यस अरे ये स्प्रिंग है, तो ऐसे थोड़े कि ऐसे टकराएगा तो उधर चला जाएगा, इधर ही चलना शुरू होगा, लेकिन ये चलता थोड़े जाएगा, ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो कहीं जाके रुक जाएगा। यस या नो? अरे ये चलना शुरू होगा तो कहीं आकर तो रुकेगा ये। हेलो, यस सर कहीं आके रुकेगा तो क्या रुका रहेगा कि फिर उधर जाएगा लेफ्ट?
नहीं जाएगा। तो जब लेफ्ट जाएगा तो फिर से स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आएगी ना एक बार, या ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। अरे कोई चीज ब्लॉक रुका हुआ है, कोई धक्का दे दो तो उसका ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा ना, यस एसएचएम करने लगेगा। यस तो ये यहाँ आएगा, यही इसका मीन पोजीशन होगा। यहां से ब्लॉक इधर कहीं आएगा, रुकेगा और फिर इधर जाएगा, फिर उधर जाएगा, फिर इधर आएगा। तो ये एसएचएम करना शुरू कर देगा कि नहीं? यस सर। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट m बाई के। कितना आएगा ये? 2 पाई दिया 2 पाई अंडर रूट सेकंड। और के कितना है? स्प्रिंग कांस्टेंट भी 2 है, यस सर 2 पाई सेकंड आएगा। तो 2 पाई सेकंड आएगा। यस सर। तो ये बताओ कि यहां से यहां तक आने में और फिर वापस यहां तक आने में कितना टाइम लग जाएगा? आधा साइकिल, t by 2 पाई सेकंड। by 2। यस। यस सर। हाँ, ये कह रहे हैं कि स्प्रिंग फिर से पहली बार जो रिलैक्स्ड होगी, स्प्रिंग कितनी बार रिलैक्स्ड होगी? इनफाइनाइट टाइम्स। अरे कंप्रेस होगी, फिर रिलैक्स होगी, फिर उधर एक्सटेंड होगी, फिर रिलैक्स्ड होगी, फिर कंप्रेस होगी, फिर रिलैक्स्ड होगी, फिर इलोंगेट होगी। तो अभी से लेकर के और पहली बार रिलैक्स होने में इतना ही टाइम तो लगेगा, पाई सेकंड। तो पाई सेकंड में पूछा गया है कि छोटे वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 1 kg का, ये पूछा गया है। अनुष्का, अब छोटे टक्कर के बाद देखते हैं कि वेलोसिटी कितनी होगी टक्कर के बाद। इलास्टिक कोलिजन में फॉर्मूला बताओ। m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस u2, 0 है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सो v1 comes out to be m1 is 1 minus 2 by 3 into 2 minus 2 by 3 मीटर पर सेकेंड। टक्कर के बाद जो लेफ्ट वाला ब्लॉक है, 1 kg का ब्लॉक है, वो लेफ्ट चलना शुरू कर देगा, तो चलता ही जाएगा क्योंकि तब तो टक्कर नहीं होगी, ये वापस आएगा तब तक आगे निकल जाएगा ना कहीं। भाई इस पॉइंट के इधर तो आ ही नहीं पाएगा ना 1 kg, इस लाइन के उधर ही तो चला जाएगा, तब तक ये टकरा के वापस आएगा। तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी लेफ्ट में, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, स्पीड कितनी है 2/3, और उसको टाइम कितना मिल गया, पाई सेकेंड, तो पाई। तो 2 इंटू 3.14/3, इसको लगभग 3 मान लिया जाए तो कट गया, तो लगभग 2 सेकेंड आंसर आना चाहिए, लगभग 2 मीटर इंटीजर टाइप में। बोलो। यस सर। एनी डाउट? डाउट अभिषेक? अच्छा, पेपर 2 में एक और क्वेश्चन था, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम। अरे ये हो गया कि नहीं यार, मिटा दूं? नींद कैसे आ रही यार? सुबह सुबह चावल खा लिया क्या? दही भात खा लो सुबह सुबह तो बहुत नींद आती है। सुबह उठो तुरंत यही नाश्ता करो। देखो, पेपर 2 का एक और क्वेश्चन था, दिखाई पड़ रहा है? आवाज आ रही है? यस अबे सर। अबे तक नहीं पहुंच पा रही आवाज। सर दिख रहा है सर। अच्छा अच्छा, तो एक कॉलम है, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो कॉलम 1 में पार्ट एक, जैसे पी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखा है किसी टाइम पर,
जैसे लिखा है अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा टी जे कैप, जैसे पहले पी में लिखा हुआ है, और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, ये भी लिखा हुआ है। और कॉलम 2 में एक के सामने लिखा है पी वेक्टर, 2 के सामने लिखा है एल वेक्टर, 3 के सामने लिखा है काइनेटिक एनर्जी, 4 के सामने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी, 5 के सामने लिखा है टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। हमें इसमें क्या चीज कांस्टेंट रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, और जो फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव है, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। पार्टिकल जो भी मूव कर रहा है किसी फोर्स के तहत मूव कर रहा है, अगर फोर्स लगेगा तो वो कंजर्वेटिव होगा, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। एक पार्टिकल मतलब पार्टिकल, कई सारी सिचुएशंस गिवन है, इसमें पार्टिकल डिफरेंट शेप में घूमेगा, डिफरेंट पाथ पर चलेगा, उसका पोजीशन वेक्टर किसी टाइम पर क्या होगा ये गिवन है। हमें पता करना है इसको ही देखकर, सिर्फ इसको देखकर पता करना है कि उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है कि नहीं, कांस्टेंट है कि नहीं, उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है कि नहीं, उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है कि नहीं, इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है कि नहीं, इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट। अरे बोलो यस सर। गुलाब, सर। ये समझे कि नहीं हम्म। क्वेश्चन? अब एक बात तो पक्का हो गया कि कंजर्वेटिव फोर्स अगर लिखा है तो पार्टिकल की टोटल मैकेनिकल तो हमेशा कंजर्वेटिव, तो सारे ऑप्शन 5वां तो जरूर होना चाहिए। नहीं समझे? जो P है, जो Q है, जो R है, जो S है, वो चारों के चारों 5 से तो जरूर मिलेंगे, मैच करेंगे। अरे पाथ कोई भी हो, एज लॉन्ग एज फोर्स इज कंजर्वेटिव, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। तो क्या मुझे कोई देखकर बता सकता है कि कितने ऐसे ऑप्शंस हैं जो मैच द कॉलम की लिस्ट है आंसर की, उसमें कितने ऐसे लिस्ट है इसमें 5 5 5 चारों नहीं मैच कर रहा है? नहीं तो यार, ये मेरे भी नहीं 3 में तो है यार, सर, 3 में ये में नहीं तो यार, बाकी सब तो यार। नहीं समझे, मैं सुना ही नहीं पड़ा, और कोई बोले। अरे सर 3 ऑप्शन में, चारों में 5 5 5 5 है, एक में बस नहीं मैच कर रहा है। एक तो कटा, यस सर, एक तो कम हुआ, एक कम कर दो। अब आगे देखते हैं। अब हमें देखना है कि अब देखो, हमें पता करना है कि P कांस्टेंट है, ये लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है कि नहीं। तो एक काम कर सकते हैं, जैसे इसकी वेलोसिटी निकालें, अगर हम वेलोसिटी निकालें, मान लो P वाले की मैं बात कर रहा हूं, P में है R वेक्टर गिवन है अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा टी जे कैप, ये गिवन है। तो वेलोसिटी क्या होगा, dr बाई dt कितना होगा, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई कि नहीं? अरे बोलो, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया ना। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा ना, तो फोर्स 0 हो गया कि नहीं? तो टॉर्क 0 हो गया कि नहीं? तो F बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 है तो वो चीज कांस्टेंट हो गई, तो P कांस्टेंट निकला। यस सर। टॉर्क होता है dl बाई dt, तो अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 है तो ये चीज कांस्टेंट हो गया L। यस सर। स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई। यस सर। और अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई और टोटल पहले से ही कांस्टेंट है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगी। बिल्कुल सर। तो मैच कर गया, देखो P वाला मैच कर गया 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से। ऐसे कितने ऑप्शन है जिसमें P 1 2 3 4 5 पांचों से मैच कर रहा है?
तो जो कट गया था उसके अलावा नहीं, दो है। अब दो बचे, है ना? अब दो बचे कि नहीं? बोलो, अरे बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? तुम यस या नो तो बोल दिया करो तुम लोग। तो ये तो बहुत आसान निकला, क्यों? यस इतना मैच करेगा, बड़े पेशेंस की बात है कि उस एग्जाम की कंडीशन में ये ऑप्शन सबसे मैच कर जाए। ये बहुत कॉन्फिडेंस वाला जो स्टूडेंट होगा वही कर पाएगा। ये कॉन्फिडेंस का है ना कि इसको बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन क्या इसमें बहुत बड़ी बात है क्या? जैसे ये चीज किसको नहीं पता है कि आर पता हो तो बी निकल आता है, वी पता हो तो ए निकल आता है, ए पता हो तो एफ निकल आता है, एफ पता हो तो टॉर्क निकल आता है। बोलो। तो पी मैच करके क्यू की बात करते हैं, क्यू की। पी मैच कर चुका है, मैं लिख लेता हूं 1 2 3 4 5। अब हम क्यू की बात करते हैं। क्यू है, पोजीशन वेक्टर गिवन है अल्फा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस बीटा साइन ओमेगा टी जे कैप। पाथ कैसा होगा? पाथ कैसा होगा? एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? अल्फा कॉस ओमेगा टी। अरे एक्स कोऑर्डिनेट यही तो है। अरे सर यस सर तो इसको एक्स बाय अल्फा लिख लो, कोई दिक्कत? नो सर वाई कोऑर्डिनेट कितना था? बीटा बीटा साइन साइन ओमेगा ओमेगा टी, तो वाई बाय बीटा साइन ओमेगा टी लिख लो, सर स्क्वायर करके ऐड कर दो। ठीक। क्या क्या इक्वेशन बन गई? इलिप्स की एलिप्स की। अरे एलिप्स ऐसा होता है? क्यों? तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला देखना है हमें, मतलब टी ग्रेटर देन 0 के लिए ही तो होगा। अरे इसमें टाइम तो है, ऐसा कुछ होगा। एलिप्टिकल फॉर्म हो गया। पक्का है कि वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं होगा? अरे वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ, टेंजेंट चेंज होता रहेगा ना हमेशा, अगर इस पाथ पर कोई चलेगा। यस सर तो वेलोसिटी वेक्टर नहीं कांस्टेंट होगा तो ये कांस्टेंट नहीं होगा ना। नहीं होगा अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी निकाल भी लो, कितना डिफरेंशिएट करो इसको। ओमेगा कांस्टेंट माइनस अल्फा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस बीटा कॉस ओमेगा टी जे कैप। यस सर तो दिख ही रहा है कि कांस्टेंट नहीं है। स्पीड कांस्टेंट है क्या? नहीं। अगर इसका मॉड निकालेंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा एक्सप्रेशन में से। नहीं कर अगर ये दोनों बराबर होते ना अल्फा बीटा तो खत्म हो जाता। नहीं समझे बात मेरी? अगर इस वेक्टर का मॉड निकालोगे तो ओमेगा अंडर रूट अल्फा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होगा। यस सर। तो स्पीड टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं है ना। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, टोटल कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल नहीं कांस्टेंट होगी। यस सर नहीं समझे? तो 2 और 5 मैच करना चाहिए। अब 5 के अलावा एक ऑप्शन तो होगा ही, कम से कम, जो 3 नहीं मैच कर रहे हैं। नहीं समझे मेरी बात? जैसे मैं नहीं चेक कर रहा हूं एल, अभी मैं गेस कर रहा हूं कि 2 और 5 मैच करना चाहिए। क्या ऐसा है? जो 2 ऑप्शन बचे हुए थे उसमें कितने ऐसे ऑप्शंस हैं, कितने दोनों में से
कितने ऐसे हैं जिसमें Q 2 और 5 से मैच कर रहा है दोनों में? हाँ? में एक में एक ही है। तो बस वही सही हो गया, 2 से ही काम चल गया। आगे कर लेते हैं, मतलब और भी पार्ट में करा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन तो हो गया। 8 नंबर मिल गए। कितने नंबर अब है? हाँ? नहीं बताओगे? सर्वेंद्र सर। सही हुआ? यस सर। अब इसमें घबराहट बहुत होती होगी, दिक्कत की बात है ना कि एडवांस के क्वेश्चंस में सिर्फ घबराहट बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ऐसा वो बनाते हैं, ऐसा लिखते हैं ना, जिसे देखकर डर जाओ और अटेम्प्ट ही ना करो। गुलाब, यस सर। ये समझे कुछ? हाँ बहुत बढ़िया। अब तीसरा है, देखो तीसरा फंक्शन क्या है? तीसरा क्या है भाई? पी क्यू आर। तीसरा किसी, अच्छा अल्फा, इसमें सर्कल हो जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल, बीटा की जगह अल्फा कर दिया है शायद। देखो आर में क्या लिखा है इक्वेशन, आर वाला पी क्यू आर, इसमें शायद अल्फा कॉमन है, अल्फा ब्रैकेट में cos कॉस ओमेगा टी प्लस और cos ओमेगा टी साइन ओमेगा टी जे कैप ना। तो जैसे इलिप्स वाला सर्कल बन जाएगा बस। नहीं समझे मेरी बात? समझे कि नहीं? अरे अल्फा बीटा अगर इसके पहले वाले में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें अल्फा और बीटा अगर इक्वल हो जाते, तो सेमी मेजर और सेमी माइनर अगर इक्वल हो जाए तो सर्कल बन गया ना। यस सर। तो सर्कल बन गया, तो अब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। देखिए ओमेगा कांस्टेंट है, सर्कल पर कोई घूम रहा है, तो v बराबर ओमेगा आर होता है ना, ये ओमेगा कांस्टेंट है यस और रेडियस भी कांस्टेंट हो गया, तो v कांस्टेंट हो गया। यस सर। स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, यस और टोटल पहले से कांस्टेंट है तो पोटेंशियल भी कांस्टेंट होगा। यस सर। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि देखो वेलोसिटी इस वेक्टर वाइज कांस्टेंट नहीं है ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यस सर। तो ये कांस्टेंट नहीं होगा। और ये कांस्टेंट नहीं होगा तो L, जैसे R क्रॉस P ही तो होता है। यस सर। नहीं, L कांस्टेंट होगा, देखो क्योंकि देखो L कांस्टेंट होगा। टॉर्क क्या लगेगा? देखो अगर कोई पार्टिकल, सुन लो, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो उसके ऊपर फोर्स सेंटर से ही तो पास करेगा। अरे ये फोर्स सेंट्रीपिटल ही तो होगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो इसका टॉर्क 0 हो जाएगा ना, इस पॉइंट के अबाउट, उसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो टॉर्क 0 होने का मतलब डी एल वेक्टर डी टी होता है, एल कांस्टेंट हो गया ना। तो 2 3 4 5 आना चाहिए। देखो इधर, नहीं आ रहा है? पार्ट समझा दीजिए, मतलब हाँ? नहीं ये तो आ गया। नहीं आ रहा है ये? आ रहा है सर। नहीं सर आ रहा है। अब ई वाला देखो, ई एस 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 में पूरी सिमेट्री क्या गिवन है? एस में गिवन है अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा बाई 2 टी स्क्वायर जे कैप। बताओ, आवाज नहीं आ रही अनुष्का? यू कैन राइट योर टेक्स्ट। मुझे आ रही है। ये ठीक है सर्वेंद्र? यस सर। वो नहीं क्या दिनेश? आज नहीं। अच्छा, उठा नहीं होगा अभी लग रहा है। गांव में तो इतना टाइम सो नहीं सकता कोई।
कहीं गया है, उसको कुछ काम है। अच्छा अच्छा, गांव में तो सो तो नहीं सकते इस टाइम तक, क्यों? या नहीं और सो कोई भी सकते काम कर, सर। और कोई काम कर, लेकिन ये सोने वाला काम वहां 11 बजे हो ही नहीं सकता। तो आर वेक्टर गिवन है अल्फा टी आई कैप। आज आयुष्मान भी नहीं है शायद, ये है? यस अरे बोलो, क्या पाथ होगा? पाथ बताओ। मान लो यही क्वेश्चन जेई मेन में आ जाए कि पाथ क्या होगा। एक्स कितना है? अल्फा टी वाई कितना है? बीटा बाय 2t। टी बराबर एक्स बाय अल्फा नीचे रख दो, तो वाई बराबर टी बराबर एक्स बाय अल्फा पहले वाले से, तो बीटा बाई 2 एक्स स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर, तो वाई बराबर बीटा बाई 2 अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। पैराबोलिक। पैराबोलिक पाथ कैसा? ऐसा। टी ग्रेटर देन 0 के लिए होगा ना, पैराबोलिक पाथ है। पैराबोलिक पाथ में ये वाला पाथ, यहाँ स्लोप 0 होगा ना, डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा होगा शुरू, ऐसा। तो हॉरिजॉन्टल फेंका गया था, फिर ऐसे आ गया। ऐसे मान लो कोई हाइट से जब फेंका जाता है तो ऐसे गिरता है ना ये। अरे किसी हाइट से जब किसी पार्टिकल को फेंका जाता है किसी स्पीड से, तो ऐसा गिरता है, तो पैराबोला ही तो होता है ये। नहीं समझे? हेलो? यस सर। तो जैसा ऐसा बनाना था तो ऐसा बना लो, एक्स वाई नीचे ले लो, मान लो ये वाई मान लो, ये एक्स मान लो, तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा ना। हमें क्वेश्चन सही करना है ना। तो अगर पैराबोलिक ग्राफ है कोई, तो उसका एंगुलर मोमेंटम पक्का कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि देखो वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रही है, टेंजेंट अलग अलग है ना, तो ये कांस्टेंट नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम टॉर्क हमेशा लगेगा, क्योंकि ये घूम रहा है। अगर मैं यहां से देखूं तो देखो mg वेक्टर, जैसे अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो यहाँ पर ये है, और ये जहां से फेंका गया यहां से है, तो इसके बीच ये टॉर्क लगाएगा ना, क्योंकि देखो दूरी पर है ना कुछ, जैसे यहाँ पर पहुंचेगा तो ये भी टॉर्क लगेगा। तो पार्टिकल के ऊपर टॉर्क लगता है तो एल कांस्टेंट नहीं होगा। प्रोजेक्टाइल में तुम्हें पता है कि स्पीड बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी, तो ई कांस्टेंट होगा। और पोटेंशियल कांस्ट, अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है और काइनेटिक कांस्टेंट नहीं है, तो पोटेंशियल भी कांस्टेंट नहीं होगा, तो सिर्फ 5 में से मैच करेगा। तो एस जो है सिर्फ 5 से मैच करेगा। बताओ, जल्दी बोलो। हाँ चल रही है। 2017 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था स्ट्रेट फॉरवर्ड। 2016 में स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई क्वेश्चन नहीं था, सेंटर ऑफ मास पर था, वो हम लोग पढ़ेंगे, मिला जुला करके क्वेश्चन था। 2015 में एक क्वेश्चन था, देख लो चाहे, वैसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का है। कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो मिटाओ इसको। अरे ठीक है गुलाब। सर एक सर्कुलर ऐसा 2015 में एक क्वेश्चन है, वैसे ये उसका है नहीं, एंगुलर मोमेंटम का है। उसके पहले ये 2017 में, वो भी एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन चलो कर देता हूं कि क्या होगा।
अबे बोलते रहा करो, नहीं तो मुझे लगा सब चले गए, मैं अकेला ही पड़ा। ये गुटका दिखा है लकड़ी का, उसमें से एक पोर्शन कट किया गया है सर्कुलर का 1/4। गुलाब दिख रहा है? यस सर। ये क्या है? ये लकड़ी का गुटका है, वो गुटका खाने वाला नहीं। टुकड़ा। हाँ हाँ, टुकड़ा है। गुटका कहता था तो इससे बच्चे यही जान जाते हैं गुटका की बात हो रही है। ये जैसे इस पर मान लो छोटा सा एक पार्टिकल है यहाँ पर ऐसा, ये m मास का है, और ये टुकड़ा जो है ये कैपिटल M का है। सारे सरफेस फ्रिक्शनलेस है। सारे सरफेस फ्रिक्शनलेस है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये x बराबर 0 की लाइन है, x बराबर 0, ये y एक्सिस है इधर, और इधर x एक्सिस। ये जो टेबल है ना, उससे कोऑर्डिनेट को फिक्स किया गया है। जो x एक्सिस y एक्सिस है वो एक्चुअली ये टेबल से फिक्स किया गया है, इसको y और ये x, मतलब ये जो अपना x y एक्सिस है वो नहीं मूव कर रहा है। जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो टेबल पर फिक्स्ड है। x बराबर 0 ये है टेबल का। ये अगर छोड़ दिया जाएगा तो छोड़ने पर क्या होगा, जब इसके ऊपर स्लाइड करके नीचे आएगा तो ये खुद पीछे भी जाएगा। सोचो जरा, ये स्लाइड कर रहा है, रोल नहीं कर रहा है, छोटा सा गुटका है ऐसा, तो ये टॉपल नहीं, रोल नहीं करेगा, स्लाइड करके आ रहा है। समझे कि नहीं सर्वेंद्र? अनुष्का, गुलाब, अभय, आवाज आ रही है? यस हाँ सर। सर। तो जब ये छोटा वाला ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड करके आएगा तो यहां से बाहर भी तो गिरेगा, कभी कभी तो ये इससे छोड़ करके बाहर गिरेगा ना। यस सर। तो मान लो गिरते समय इसकी स्पीड, जब ये अलग हुआ उसमें इसकी स्पीड v थी, तो पक्का है कि नीचे वाले की कैपिटल v होगी, तभी तो वेक्टर मोमेंटम 0 होगा ना। पहले मोमेंटम 0 था सिस्टम का, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे तो इसका मोमेंटम दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करूं, हमें निकालना डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो एक तो मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ मास कितना खिसकेगा दोनों का, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन सेंटर ऑफ मास, वो कहीं नहीं जाएगा क्योंकि बाहर से कोई फोर्स है नहीं। सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स अगर नहीं लगता है तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं हिल सकता। If Yes, there is sir. no external force acting on a system, then center of mass of the system will not move है ना, a very small distance even, कुछ भी नहीं मूव करेगा वो, center of mass will remain at rest. Particles में मूव, तो सेंटर ऑफ मास में मैंने बताया हुआ है कि m इंटू डेल्टा x1 प्लस m इंटू डेल्टा x2 बराबर 0। एक मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें एक बोर्ड थी और उस बोर्ड पर मिस्टर वर्मा, मिस्टर माथुर, ये दोनों एंड्स पर खड़े हुए थे, है ना। HCV का क्वेश्चन था, याद आया? उसमें ये बताया था मैंने। गुलाब हाँ सर। बताओ, छोटा वाला मास जब यहां से अलग हो रहा है तो राइट कितना चला अलग होने के लिए? राइट राइट, जैसे यहां था इस लाइन में और इस लाइन में आ सर गया एक्स तो प्लस आर। हाँ? एक्स प्लस आर। नहीं नहीं नहीं, x क्या है? r माइनस एक्स चला ना। नीचे वाला किधर जाएगा? नीचे वाला, नीचे वाला किधर जाएगा सर्वेंद्र? यस सर। नीचे वाला किधर जाएगा ब्लॉक? लेफ्ट जाएगा। लेफ्ट जाएगा। तो लेफ्ट मैंने मान लिया x जाएगा,
तो इस बड़े वाले के लिए सही लिखा ना, बड़े वाला का मास और बड़े वाले का डिस्प्लेसमेंट, सही लिखा। यस सर। अब छोटा वाला अगर नीचे वाला रुका होता, अगर नीचे वाला रुका होता तो छोटे वाला आर आगे आता ना, अगर रुका होता आर राइट आता ना। यस सर। हाँ सर। लेकिन जिस पर था वही अगर खिसक गया तो वो जितना उसके रुकने पर आता उसमें से घटाना पड़ेगा ना, अगर जमीन खिसक गई तो। यस सर। नहीं समझे गुलाब? समझ गए। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम आर ओवर प्लस एम प्लस एन। तो जो कैपिटल, जो बड़ा वाला ब्लॉक है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? लेफ्ट प्लस में आ रहा है। हाँ हाँ प्लस, क्योंकि मैंने माइनस एक्स कह ही दिया है, तो माइनस तो मैंने पहले ही मान लिया कि लेफ्ट में जा रहा है, तो अब तो सिर्फ वैल्यू बता रहा है। तो राइट वाला कितना जाएगा? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा राइट ऊपर वाले ब्लॉक का, छोटे वाले ब्लॉक का? ये तो x2 आ गया है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लो मास कैपिटल एम। छोटे वाले का इतना होगा ना ग्राउंड से देखने पर, तो Yes, r में से ये घटा दो तो ये एम आर ओवर एम प्लस एम आ जाएगा। ये छोटे वाले ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या ऐसे दोनों ऑप्शंस कहीं हैं? डिस्प्लेसमेंट वाले ऑप्शंस में चेक करो, छोटे वाले का पोजीशन वेक्टर पूछा गया है शायद, छोटे वाले का डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा गया छोटे वाले का। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने निकाल दिया छोटे वाले का। तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं लिख रहा हूं एम आर ओवर एम प्लस एम इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन निकालना है। इनिशियल पोजीशन कितना था? अगर ये x बराबर 0 है, ये अगर लाइन x बराबर 0 है, तो शुरुआत में छोटे वाले ब्लॉक का x कोऑर्डिनेट कितना था? माइनस माइनस आर। आर। तो एक्स एफ कितना हो गया? घटा दो, एम आर ओवर एम प्लस एम माइनस आर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? माइनस 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 हो जाएगा। माइनस एम आ रहा है। हाँ माइनस होगा सर। अच्छा माइनस हो जाएगा। क्या ये कहीं ऑप्शन में लिखा है? उसमें शायद √2 लिखा हुआ है। नो सर, हाँ बी ऑप्शन में यही है। बी ऑप्शन में क्या लिखा है? कैपिटल का, ये छोटे वाले का है। यस सर, माइनस बी एम आर अपॉन कैपिटल एम प्लस एम। किसका? सर ये एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक कैपिटल एम। हाँ तो कैपिटल एम का नहीं निकाला है, ये स्मॉल का निकाला है। स्मॉल का नहीं लिखा है ना ये कहीं। नहीं लिखा सर। कैपिटल का तो है ही, ये निकाला है, ये तो माइनस एम आर, ये तो सही है। ये कैपिटल वाले का वही है भाई, डिस्प्लेसमेंट है, और छोटे वाले का पोजीशन है। ये अलग अलग चीजें होती, समझ नहीं पा रहे मेरी बात? ऑप्शन ध्यान से पढ़ो। छोटे वाले का पोजीशन पूछा गया है कि छोटे वाले का डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है? सर ऑप्शंस में छोटे वाले की बात नहीं हुई है। अरे हुई होगी, देखो पहला ऑप्शन क्या है, पढ़ो। वेलोसिटी पूछा गया है छोटे वाले का। पहला ऑप्शन क्या है, पढ़ो। द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट अच्छा मास आगे नेक्स्ट स्मॉल नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो। the x component of displacement of center of mass of block ठीक capital है, M. सी पढ़ो, सी पढ़ो। The position of the हाँ। point mass is. है तो हाँ सर। पोजीशन ऑफ पॉइंट मास, ये जो पॉइंट मास है वो तो ये पूछा गया है, तो उसकी उस ऑप्शन में ये लिखा होगा तो सही होगा, ये नहीं लिखा होगा। नहीं है सर, √2 टाइम्स लिखा है। √2 लिखा है तो सी गलत हो गया। हाँ सर। नहीं समझे? और कैपिटल एम का डिस्प्लेसमेंट कितना है? माइनस एम आर बाई एम प्लस एम, वो सही हो गया जहां लिखा है हाँ सर। सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस। अब स्पीड निकालते हैं, चलो।
पहले मोमेंटम दोनों का 0 था, बाद में भी 0 होगा, तो mv माइनस mb बराबर 0। छोटे वाला पार्टिकल जब बड़े वाले ब्लॉक के एज को मतलब इसको लीव्स का है ना, लीव्स आउट, इससे अलग होता है, डिटैच होता है, उसमें स्मॉल v है, उसमें बड़े वाले की कैपिटल V अगर मैंने मान लिया है, तो ये इक्वेशन समझ में आया सबको कि नहीं? हाँ सर। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस, ये कितना नीचे गिरा R, तो इसके पोटेंशियल में कितना लॉस हुआ mgr। इसी से दोनों के पास काइनेटिक आई, एक ही जगह तो लॉस हुआ है ना। पूरे सिस्टम में एनर्जी का लॉस छोटे वाले गुटके में तो हुआ है। पूरे सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी का लॉस छोटे वाले ब्लॉक में ही तो हुआ है। हेलो, जी सर। तो उसी कारण से तो दोनों के पास काइनेटिक आई है। अब पहले वाले इक्वेशन से कैपिटल भी कितना होगा, mv बाई कैपिटल M। इसको उठाकर इसमें रख दो, मिल जाएगी स्पीड। mgr बराबर हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M कैपिटल V स्क्वायर, m स्क्वायर बाई m स्क्वायर इंटू V स्क्वायर। तो mgr बराबर हाफ mv स्क्वायर इज कॉमन व्हाट, m बाई m प्लस m, m कैंसल्स आउट, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr ओवर 1 प्लस m बाई m का अंडर रूट इज द स्पीड। कहीं लिखा है? हाँ सर। छोटे वाले की स्पीड